हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो रहने वाला है कि आज शाम आपके जो फ्रेंड हैं या आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ वो जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना था, क्या अंदाज़ था, किस तरीके से बातें हुई, क्या बातें हुई, वो सारी एनर्जीज़ आज की इस रीडिंग में हम कवर करेंगे। दोनों तरफ की ही बातें देखेंगे, दोनों तरफ से ही जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में आखिर बातचीत हुई तो हुई क्या, किस तरीके का जो है पॉइंट आपके पार्टनर ने रखा और आपके पार्टनर के दोस्त ने क्या पॉइंट रखा, उनको है ना, उनके सामने क्या रखा। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष की बातें सुनने वाले हैं हम। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं कोई स्पेशल आपके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, हर किसी के लिए है ये रीडिंग, हर किसी के लिए। ठीक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, चलिए करते हैं अब हम रीडिंग को स्टार्ट। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, एंजल से में प्लीज़ गाइड करें, बताएं हमें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, यहाँ मेरे पास 2 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड एंड मेरे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहले आपको साइन ही बता देती हूँ। तो साइन मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ओके, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है मेरे पास। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, सबसे पहले तो ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, बड़े उतावले होकर बातें कर रहे हैं, बड़ा उतावलापन मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो एक होती है ना कि बात करने की चाहत, या ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। आपके पार्टनर जो है ना इस तरीके से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे थे, सबसे पहले ये पर्सन कह रहे थे कि यार इंतज़ार बहुत कर लिया मैंने, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत 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 इंतज़ार किया है। क्या ही बताऊं कितना ज़्यादा मैंने इंतज़ार किया है, कितना ज़्यादा मैंने जो है उसका वेट किया है। अपने लाइफ में मैंने इतना कभी किसी का वेट नहीं किया जितना कि मैंने इसका वेट किया है। और मुझे इतना जान के बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है कि यार उसे फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। कभी कभी मुझे बेचैनी होने लगती है, कभी कभी मुझे बेताबी होने लगती है कि भाई ये मेरे साथ हो क्या रहा है, या ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों ये कर रहा हूँ, क्यों इतनी बेचैनी हो रही है, क्यों इतनी बेताबी हो रही है, मुझे नहीं पता है। अंदर से जो है मुझे एक खालीपन सा फील हो रहा है, अंदर से मुझे एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही निगेटिव फील कर रहा हूँ। मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा निगेटिव फील करना, इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, कुछ करने की चाहत होती है मेरे अंदर, लेकिन वो भी नहीं कर पाता, वो भी नहीं हो पाता मुझसे। यार
मेरे अंदर ऐसी एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अब खुश रह सकता हूँ, शायद अब मैं कुछ कर सकता हूँ, शायद अब मैं चीज़ों को सही तरीके से जान सकता हूँ, रिलेशनशिप को सही तरीके से जान सकता हूँ। लेकिन उसका और मेरा जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है ना इंतज़ार में ही रह गया। मैंने बहुत इंतज़ार किया है उसका। मैंने कहीं ना कहीं, देखो, मैं बहक गया था, बीच रास्ते में मैं बहक गया था, मैं ये मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहक गया तो मतलब कि पूरा ही बहक गया, ऐसा भी नहीं है। मुझे जो है ना बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है जब उसका कॉल नहीं लगता है, जब उसका मैसेज नहीं आता है, या मुझे जब लगता है कि भाई मैं जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूँ या उसे नहीं समझा पा रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है। मुझे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है ना अभी, कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा प्यार उसके प्रति प्योर है, प्योर लेवल का प्यार है ये। और मैं प्योर तरीके से ही प्यार करना जानता हूँ, ये तुम्हें भी पता है। ये तुम्हें भी पता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ, कितना ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए प्रेम है, और कितनी ज़्यादा उसके लिए मुझे अट्रैक्शन फील होता है, ये तुम्हें भी पता है। मुझे बहुत ज़्यादा ही उसकी टेंशन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही उससे प्रेम है। और जो प्रेम है वो 2 दिन के लिए प्रेम नहीं है मेरा। क्योंकि देखो, मैंने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए हैं, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं किसी और के ऊपर ट्रस्ट करूँ, ऐसे ट्रस्ट करूँ। सो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, अंदर से दुखी मन लिए बैठा हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। बट मुझे लगता है कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे अपने पर्सन के लिए ही सही, बट मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं अंदर से जो है ना अपने मन को, अपने दिल को जो टटोलना चाहता हूँ वो टटोल रहा हूँ। लेकिन मन में, दिल में कहीं ना कहीं वो खुन्नस जो है ना, वो मुझे लगता है कि वो है। ठीक है, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बन पा रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत वीक है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं पा रहा है। मैं अंदर से दुखी ज़रूर हूँ, मैं अंदर से तन्हा ज़रूर हूँ, लेकिन अपनी उस तन्हाई को मैं निकाल नहीं पा रहा, मैं अपनी उस तन्हाई को कहीं जो है शेयर नहीं कर पा रहा। मैं क्या ही करूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कमाल हो जाए जिससे मेरा रिलेशनशिप हील हो जाए, जिससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा चले, जिससे मेरे रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। मुझे ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम यही हो रही है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं पा रहा है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, दिल में एक अजीब सी बेताबी है। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल की बेचैनी, मैं अपने दिल की बेताबी को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। और जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड सा है, कहीं ना कहीं ये मतलब समझ नहीं आता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं समझ आता है मुझे। क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, सच कहूँ तो। ठीक है, मेरे अंदर की ऐसी वाइब है जहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे बहुत मतलब सोचना पड़ता है, बहुत डीपली सोचना पड़ता है, बहुत डीपली समझना पड़ता है। मैं इतना डीपली सोचना चाहता हूँ, इतना डीपली समझना चाहता हूँ कि मतलब नहीं चाहता कि मैं किधर भी जाऊँ, है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ इसके बारे में, बहुत डीपली सोचता हूँ और बहुत डीपली रियलाइज़ भी करता हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो है कुछ अच्छे दिन आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मेरी ज़िंदगी का जो एक अच्छा वक्त है वो मैं बिता पाऊँगा भी कि नहीं बिता पाऊँगा। मुझे अलग सी वाइब आती है, मुझे अलग सी जो है बेचैनी फील होती है। मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है, कैसा है, क्या ही कहूँ। ठीक है,
और मुझे जो है ना बेचैनी इस बात से भी है कि क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे अंदर है, शादी करने की चाहत है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, उसके साथ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाऊँ, उसके साथ अपने रिलेशनशिप के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैनेज करना मैं चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी चाहता हूँ मैनेज करना। मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, धीरे धीरे वक्त पे मैं मैनेज कर लूँगा। थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा मुझे चाहिए कि मेरे बैक में कम से कम कोई खड़ा हो, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा हो, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ये बताने के लिए मेरे साथ कोई खड़ा हो। यही मुझे चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। बाकी कुछ और चाहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए बस इमोशनल और जो है इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, ज़रूरी है। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए अपने पार्टनर से, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, मैं और कुछ नहीं चाहता, मेरे अंदर और कुछ पाने की चाहत है ही नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं, मुझे बस उसका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इनके जो दोस्त हैं उनका क्या कहना है। डिवाइन हमें बताएं कि क्या कहना है उनका, इनके दोस्त का। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो, दिल छोटा मत करो, दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता है, दिल छोटा बिल्कुल भी मत करो, दिल को मत जो है तकलीफ़ में डालो, दिल को दर्द में मत डालो, क्योंकि तुम्हारा दिल दर्द में जाएगा, तुम रोगे, तड़पोगे, होने को कुछ होने वाला है नहीं, जो होना है सो होके रहेगा। सो इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। ठीक है, इस तरीके से जो है दर्द में, इस तरीके से तकलीफ़ में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अच्छा है कि तुम जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, अपने बलबूते पे करो, ताकि तुम्हें कुछ सीखने को भी मिले, तुम्हें कुछ जानने को भी मिले, तुम्हें लगे कि हाँ तुमने ज़िंदगी में कुछ पाया है तो बहुत स्ट्रगल के बाद पाया है। तुम्हारी लाइफ में मैं जानता हूँ कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करने पे ही तुम्हें सक्सेस मिलती है, और ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो तुम ऐसा ही क्यों नहीं करते कि तुम्हें जो कुछ भी हो, जो कुछ भी लेना हो, जो कुछ भी देना हो, तुम एक तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज कर पाओ, अपने आप को मैनेज कर पाओ। ठीक है, अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना तुम्हारा काम है। तुम अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तुम अपने रिश्ते को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तुम अपने रिश्ते में जितना एफ़र्ट डालना चाहते हो, जितना भी एफ़र्ट डालना चाहते हो, ठीक है, डालो। जितना भी मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा रिलेशनशिप निखर के आएगा, उतना ही तुम्हें सपोर्ट फील होगा, और तुम्हें उतना ही सपोर्टिव है ना, उन्हें उतना ही तुम्हें सपोर्टिव जो है ना पर्सन हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए। हो सकता है कि मैं ही तुम्हारा उतना सपोर्ट कर दूं, या कोई अदर पर्सन ही मिल जाए जो कि तुम्हारा इतना सपोर्ट कर दे कि तुम अपने रिश्ते में खरे उतरो। इस तरीके से लॉस फील करने से कुछ नहीं होता है। देखो, पास्ट हर किसी का होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी पास्ट खराब रहा होगा, उसका भी पास्ट खराब रहा है। सो इस बीच में अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उसको ख़राब करना कहीं ना कहीं ये गलत है। सो अपनी प्रेजेंट लाइफ को सही करो, सही चीज़ों के ऊपर फोकस करो, और इस तरीके से बेतुकी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा दूसरों की बातों को इग्नोर करके चलना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने आप को कभी नेगेटिव फील नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। हमेशा इंतज़ार करो। अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज होने का
ये गलत डिसीज़न लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तुम जो है हो सकता है कि प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीज़न ले लोगे, गलत तरीके से बात कर लोगे, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इससे अच्छा कि तुम इंतज़ार कर लो, हो सकता है कि इंतज़ार के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छे तरीके से फील होने लगे। ठीक है, सो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे दिखता है आपके कार्ड्स में। सो आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।